पानी में अभी 250 घर गिर गइल बा। 250 घर। 250 घर अभी गिर गइल बा। अच्छा, बिहार सरकार तो 9 करोड़ यहाँ पर पास कैले रहन, का भइल पैसा सब? बूढ़े खातिर कइले रहे, बूढ़े खातिर। घर बूढ़े खातिर। हाँ तो घरे बूढ़े खातिर न कइले, बोरिया से गंगा जी मान जाई हैं। तो 9 करोड़ पास बेटे बचावे खातिर नु। बचावे खातिर कइले रहे कि 9 करोड़ कर्मचारी रुपया खाई आ पब्लिक बूढ़ी एक खातिर कइले बा। बचावे खातिर कइले रहते तो दिन बचल न रही तो इहे न कइले बड़े। 9 करोड़ जेकरा के देले ओकरा के तो पकड़स कि 9 करोड़ तू पैसा कइलक है। कभी यहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी, कभी खेतों में हरियाली थी, और अब चारों तरफ सिर्फ पानी है और सन्नाटा। यह है जवैनिया गांव, बिहार के उस हिस्से में जहां अब सिर्फ यादें बची हैं। एक ऐसी बाढ़ आई जिसने सिर्फ घर नहीं, लोगों की जिंदगी बहा दी। किसी के सपने बह गए, किसी की किताबें, किसी के घर और किसी के खिलौने। जवैनिया सिर्फ नक्शे पर बचा है, असल में यह गांव मिट चुका है। लोगों के पास न छत बची और न ही रोटी बची, तो बस उम्मीद की एक रेखा जो हर दिन छोटी होती जा रही है। अगर आप सोचते हैं कि एक कहानी सिर्फ एक गांव की है तो आप गलत हैं। यह कहानी उस भारत की है जहां लोग बरसात के समय डर जाते हैं, क्योंकि बारिश उनके लिए सिर्फ पानी नहीं, मौत का दस्तक है। हम और आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि जहां लोग खुली आसमान के नीचे हैं, खुली छत के नीचे हैं, बिना मदद के, बिना उम्मीद के, बस बचा है तो सिर्फ आंसुओं का कीचड़। ये वीडियो एक अपील है सरकार से, आपसे, जवैनिया को मत भूलिए, क्योंकि यह घटना किसी के भी साथ हो सकती है। यह प्राकृतिक आपदा एवं विपदा किसी के भी घर से, किसी के भी परिवार से, किसी को भी अलग कर सकती है। तो इसको बस याद ही नहीं रखना है, इससे एक अपील जारी रखना है कि ये गांव शायद तो अब मिट चुका है, हमारे हाथ में तो अब कुछ है नहीं, जो भी है प्रकृति या भगवान के ही हाथ में है। परंतु सरकार को ऐसे गाँव को बचाने के लिए कुछ न कुछ ठोस कदम ज़रूर उठाने चाहिए। अभी फ़िलहाल में नौरंगा गांव की हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी कटाव शुरू हो चुका है। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो सख्त से सख्त कदम उठाए, ज़रूरी कदम उठाए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और बड़ी किस्मत से मिलती है। हम और आप अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठे होंगे और कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस इत्यादि दिनों का इंतज़ार कर रहे होंगे कि काश वो दिन जल्दी आए। हम अपने भाई बहन से मिलने के लिए तैयार, बहन भाई से मिलने के लिए तैयार, खुशियों को मनाने का इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन उस गांव के बच्चों को याद कीजिए जहाँ पे उनको ठहरने के लिए जगह नहीं, कि भाई किसके घर जाएगा या बहन किसके घर जाएगी। यह बस एक सोच नहीं है, ये बस एक कल्पना नहीं है, ये हकीकत है जो हम और आपके सामने दिख रहा है। ये एक ऐसी घटना बन चुकी है जो पूरे विश्व इसके बारे में जानना चाहता है कि ये आखिर हुआ तो क्यों हुआ। इसमें राजनीति किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, किसी को भी वोट दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, इसमें अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो अब बीता हुआ समय है जो राजनीति का हो चुका है, ये अब आगे आने वाला समय होगा। लेकिन अभी ऐसा समय जब हमें एकजुट होकर, सरकार को एकजुट होकर, चाहे हमारी बिहार सरकार हो या यूपी सरकार हो या भारत सरकार हो, एक ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि इस गांव के लोगों को बचाया जा सके, कहीं एक सुरक्षित जगह दिया जा सके। ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें किसी का कोई हाथ योगदान नहीं है, परंतु इसको हम चाहें तो रोक सकते हैं, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि इस गांव को मत भूलने दीजिए, इस गांव को याद को मत भूलने दीजिए, क्योंकि हम और आपका वजूद वहीं से है। भले आप किसी भी जगह पे हों, किसी भी पोस्ट पे हों, लेकिन हमारा वजूद हमारे गांव से, शहर से नहीं है। हम शहर में बाद में हुए, परंतु गांव हम ही हमारी असलियत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सरकार तक या उन लोगों तक पहुंचाइए जो हर संभव मदद करने के लिए तैयार है।